OCET ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और इतने सारे सवाल। So hey everyone, welcome and welcome back to my channel. So as I promised कि next video OCET पे ही आने वाला है. So here I am with all details of OCET exam. और देखो यार, सवाल पूछते हुए बिल्कुल भी ना शर्माया करो। जैसा मैंने कहा है, जीजेयू से रिलेटेड, एचएयू से रिलेटेड, बी फार्मा से रिलेटेड तो कोई भी सवाल अगर तुमको पूछना हो ना, बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दिया करो। श्योरली आंसर मिलने वाला है तुम लोगों को, क्योंकि मेरे से जितना बनता है क्या, मैं ऑलमोस्ट सभी कमेंट्स का ही रिप्लाई करती हूँ। तो इस चीज के लिए तो बिल्कुल भी ना शर्माया करो। अगर तुमको लगे कि कुछ पूछना चाहिए तो तुम लोग पूछ सकते हो बेझिझक। ओसीईटी के बारे में आप लोगों ने इतना पूछा कि मेरे को वीडियो लेके आना ही पड़ा। तो शुरू करें। ओसीईटी ओसीईटी का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओसीईटी का फुल फॉर्म है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑनलाइन टेस्ट होता है और कॉमन टेस्ट होता है। सो दिस इज ए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय एचएसटीईएस। एचएसटीईएस क्या है? ये है हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जो कि ओसीईटी कंडक्ट करवाती है। अब एचएसटीईएस क्या है? तो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है www.hstes.org.in। उस पे जाके आप देख सकते हैं कि ये क्या है। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे आपको ओसीईटी से रिलेटेड या फिर एचएसटीएस जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है उसकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। अब देखो यार, ओसीईटी का फिलहाल का पैटर्न, प्रोस्पेक्टस या फिर की डेट्स कुछ भी नहीं आया है, क्योंकि ये जो एग्जाम है वो जून जुलाई में कंडक्ट करवाया जाता है। तो अभी हम जो भी की डेट्स या फिर पैटर्न जानने वाले हैं वो लास्ट ईयर का है। इस साल का अभी कुछ आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं अपडेट डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओसीईटी किस लिए होता है। ओसीईटी एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है बी फार्मा के लिए या फिर बी फार्मा लीड एंट्रीज के लिए। जिन बच्चों को बी फार्मा में एडमिशन लेना है उन्हें ओसीईटी का एग्जाम देना ही पड़ता है। डायरेक्ट एंट्रीज आजकल बहुत कम होती है, एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलता है। अभी बात करते हैं इस एग्जाम की डेट्स की। की डेट्स यानी कि इंपॉर्टेंट डेट्स, जस्ट लाइक फॉर्म कब निकलेगा या फिर लास्ट डेट कब होगी, पहली काउंसलिंग कब होगी, एग्जाम किस दिन है। इन डेट्स को हम की डेट्स बोलते हैं। तो की डेट्स की बात करें तो अभी तक एग्जाम की कोई की डेट्स नहीं आई है। जो भी की डेट्स हैं वो अप्रोक्स में है। जस्ट लाइक लास्ट ईयर लास्ट वीक ऑफ जून में हुआ था, तो इस बार भी मे बी लास्ट वीक में ही हो। सो सबसे पहले निकलेगा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि उसी साइट पे निकलेगा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई। अभी गूगल के अकॉर्डिंग और लास्ट जो एग्जाम्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निकलेगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में, एंड उसकी जो लास्ट डेट होने वाली है वो है लास्ट वीक ऑफ जून। आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में, और जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। एग्जाम होने के बाद जो रैंक्स दी जाती है वो रैंक आएंगी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, एंड जो फर्स्ट काउंसलिंग है वो होगी सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में, एंड जो सेकेंड काउंसलिंग है वो होगी थर्ड वीक ऑफ अगस्त में। तो ये है हमारी की डेट्स एग्जाम के लिए। मैं यहाँ पे साइड में डाल दूंगी एक लिस्ट बना के, आप वो भी चेक कर सकते हैं। सेकंड चीज जो आती है वो है हमारी एलिजिबिलिटी, कि इस एग्जाम को देने के लिए क्या एलिजिबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो है एजुकेशन की। तो एजुकेशन में आपको 12th पास होना चाहिए विद 50%, एंड आपके पास मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल में से कोई भी एक एज ए मेन स्ट्रीम होनी चाहिए। जस्ट लाइक आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होने ही चाहिए। अगर आपके पास मैथ्स है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं, एंड अगर आपके पास बायोलॉजी है तो भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। इट मीन्स मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट ये एग्जाम दे सकते हैं। सेकेंड थिंग आती है एज लिमिट। इस एग्जाम के लिए स्टूडेंट की जो एज लिमिट है वो होनी चाहिए 17 ईयर। अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास क्या आती है? एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस, कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हम कैसे भर सकते हैं। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा उसके बाद आपको जो एचएसटीईएस की ऑफिशियल वेबसाइट है www.hstes.org.in, इसको खोलना है। एक बिल्कुल ऐसा होम पेज आपके सामने आ जाएगा, और इस होम पेज में अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर्म निकल जाएगा तब आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई देगी, बी फार्मा ऑनलाइन टेस्ट फॉर्म। आपको उस नोटिफिकेशन पे टैप करना है। जब आप उस पर टैप करेंगे तो वो आपसे
तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड। ये चीज जब आप उसमें डाल देंगे और सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सेम उसी आईडी और पासवर्ड से दोबारा से लॉगिन करना है। आप जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो आपके फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। वो सारी डिटेल्स आपको फिलअप करनी है, जस्ट लाइक आपका नाम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट्स, एवरीथिंग, जो भी वो लोग पूछते हैं वो सारा सब कुछ आपको फिलअप करना है। उसके बाद सबमिट करना है। जब आप उसको सबमिट कर देंगे इट मीन्स आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, आपने अप्लाई कर दिया है ओसीईटी के एग्जाम के लिए। अब बात करें इसकी फीस की, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देने के बाद आपको फीस भरनी होती है। तो फीस की बात करें तो कैटेगरी वाइज अलग फीस लगती है। जस्ट लाइक जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रहती है वो है 1000 रुपीज, एंड बाकी की जो कैटेगरीज रहती है जस्ट लाइक SC, OBC, BCA, BCB, इन सब के लिए जो फीस रहती है वो होती है 700 रुपीज। सिर्फ जनरल के लिए अलग है 1000 रुपीज, बाकी जो भी कैटेगरीज है उन सबके लिए सेम है 700 रुपीज। अब बात करते हैं एग्जाम के सिलेबस की, क्योंकि अब एप्लीकेशन फॉर्म तो भर दिया, फीस भी भर दी, अब हमें पढ़ाई करनी है एग्जाम के लिए, तो सिलेबस तो पता होना चाहिए ना कि क्या सिलेबस आता है, क्या पढ़ना है। तो सिलेबस वही आता है जो आपने +1 और +2 में पढ़ा है, वही सारी चीजें, वही चैप्टर्स, मैथ से ले लो या फिर बायोलॉजी से ले लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कहीं से भी सारा वही सब आता है और एनसीईआरटी आती है। तो अब ये सिलेबस सुन के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि नीट के लेवल का एग्जाम होता है, लेकिन नीट के लेवल का एग्जाम नहीं होता है। नीट के लेवल में और ओसीईटी के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। सो अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स का आता है। 2024 का प्रोस्पेक्टस तो नहीं आया है, बट जो HSTES की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे 2003 का जो प्रोस्पेक्टस है वो अभी भी अवेलेबल है। तो जब मैंने वो प्रोस्पेक्टस चेक किया, उस प्रोस्पेक्टस के चैप्टर 5 में एक टेबल दी हुई है, प्रॉपर क्लियर उसमें लिखा है सारा सब कुछ। मैं आपको बता देती हूँ जो सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे क्या क्या आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी, बॉटनी बायोलॉजी के ही पार्ट है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी आती है। कितने कितने मार्क्स की आती है? तो मैथ्स आती है 30 मार्क्स की, फिजिक्स आता है 30 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी 30 मार्क्स की ही आती है, एंड बायोलॉजी भी 30 मार्क्स की आती है। इसमें से जूलॉजी 15 मार्क्स की होती है एंड बॉटनी 15 मार्क्स की होती है। मतलब बायोलॉजी डिवाइड होती है 15-15 में। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है, 90 मिनट्स का टाइम मिलता है एंड 90 ही क्वेश्चन होते हैं। तो इट मीन्स ईच मार्क 1 मिनट, राइट? 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। अब कुछ लोगों ने पूछा था कि न्यूमेरिकल्स भी आते हैं क्या? हाँ, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, लेकिन लेंथी न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं कि आपको 1 मिनट से ज्यादा टाइम लगे उसे सोल्व करने में। छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट आते हैं। अब जब ये एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपकी लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट। उसमें आपको रैंक वाइज नंबर दिया जाएगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। जस्ट लाइक 1000 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो 1000 रैंक्स ही निकलेंगी। एंड रैंक्स आने के बाद होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है। अब काउंसलिंग कैसे होती है, इस चीज का भी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। तो काउंसलिंग कैसे होती है? काउंसलिंग के लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपने लिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज जो भी है चूज करना होता है। जस्ट लाइक आपका रैंक आ चुका है और उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है, तो आपने 2 यूनिवर्सिटी चूज की, MDU और GJU। तो आपने काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई किया तो आपने उसमें दोनों यूनिवर्सिटी को चूज कर लिया, GJU को और MDU को, और सबमिट कर दिया। तो जब काउंसलिंग होगी ना GJU में और MDU में, जब GJU में काउंसलिंग होगी तो वो ऐसे होगी कि जस्ट लाइक 1000 बच्चों ने पेपर दिया था OCET का, लेकिन 15 बच्चों ने ही अप्लाई किया GJU में। तो GJU में जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो उन 15 बच्चों की ही लगेगी। इट्स लाइक उन 15 बच्चों में से सबसे ज्यादा जिसकी रैंक है उसकी फर्स्ट रैंक GJU में, जिसकी सबसे कम रैंक है उसकी 15th रैंक GJU में। तो काउंसलिंग इस अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग होती है। ऐसा नहीं है कि वो जो 1000 में से आपकी रैंक आई थी वो यूनिवर्सिटी में भी वैसे ही चलेगी। नहीं, यूनिवर्सिटी में अगर 15 बच्चों ने अप्लाई किया है तो यूनिवर्सिटी उन 15 बच्चों की रैंक निकालेगी। सेम यही चीज MDU में होगी। यूनिवर्सिटी वाइज जो सीट्स हैं वो भी फिक्स होती हैं। जस्ट लाइक तुम्हारी कैटेगरी की 10 सीट ही है यूनिवर्सिटी में,
और तुम्हारी यूनिवर्सिटी वाइज रैंक आई है 11, तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, 10 बच्चों का ही एडमिशन होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि उन 10 बच्चों में से कोई एक बच्चा कहीं और चला जाए तो फिर आपका एडमिशन हो जाए, ऐसा होता है। अगर आप लोग जीजेयू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जीजेयू के फार्मा कोर्स के ऊपर मैंने एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है एग्जाम के फॉर्म से लेके काउंसलिंग तक का। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है आप लोग इजीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।